नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप और कैसी है आपकी सेहत। आप अपना वक्त पे खाना खा रहे हो, जूस ले रहे हो और पानी अच्छे से ले रहे हो ना। पानी और जूस हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है। और एग्ज़ाम्स ओवर, हैप्पी हैप्पी नाउ, स्ट्रेस फ्री, ओके। और मैंने कल वीडियो दिखाया था आपको पूरा रीडिंग करवाया था मैंने वीडियो में, सब्र का फल। आपने उसका रीडिंग किया? अच्छा किया, वेरी नाइस। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? सब्र का फल, लेकिन हम उसमें करेंगे वर्कशीट रीडिंग। कल हमने रीडिंग किया, आज हम उसका साथ में मिलके वर्कशीट करेंगे। तो बच्चों, आप सब सेट हैं अपने बुक और नोटबुक के साथ? आज हम लोग करने जा रहे हैं वर्कशीट, जिसका टॉपिक है पाठ 10 सब्र का फल। बच्चों, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कोर्स ऑफ सेकेंड सेमेस्टर। ओके बेटा, तो आपके लिए हमारा पहला रहेगा प्रश्न शब्द अर्थ। क्या होगा? शब्द अर्थ। पहला है लोभी। लोभी का मतलब होता है लालची, जैसे कि मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था वाक्य बनाकर। दूसरा है प्रश्न, यानी कि खुश खुश। ठानी, निश्चय करना। चौथा है अकाल। पांचवा है मदद, मतलब कि सहायता करना। छठा है इनाम, मतलब के पुरस्कार। सातवां है सब्र। सब्र मतलब क्या होता है? सहायता नहीं होता है बेटा, इसमें रहता है मतलब कि आपने शांत मन से सब्र किया। नौबत। नौबत का मैंने बेटा आपको कल टिक करवाया था, आपने किया था? हाँ जी। आपको चाहिए तो इसका ये आप अंडरलाइन कर सकते हो। किसी घटना के घटित होने की स्थिति, उसको बोलते हैं नौबत। ओके। सब्र को आप शांत भी बोल सकते हो, संतोष भी बोल सकते हो और धैर्य भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये थे हमारे शब्दार्थ इस पाठ के। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपके लिए होगा, सोचिए और बताइए। अगर आप चाहें तो इसके उत्तर आप बुक में भी टिक मार्क कर सकते हैं ऑन पेज नंबर 56 एंड 55। ठीक है बच्चों, आपको दिख रहा है सही तरीके से? ओके, यू कैन सी इट क्लियरली ना? ओके, इट्स ऑन पेज नंबर 55। पहला प्रश्न आपके लिए है, शहर में लोगों के भूखे मरने की नौबत क्यों आ गई? मैं रिपीट कर रही हूँ बेटा, शहर में लोगों के भूखे मरने की नौबत क्यों आ गई? तो इसका पहला उत्तर आपको पहली लाइन में मिलेगा। शहर में अकाल पड़ गया था, इसलिए लोगों के भूखे मरने की नौबत आ गई। दूसरा है, सेठ जी ने रोटी में सोने का सिक्का क्यों डाला होगा? क्या आप बता सकते हैं? सोच के बताइए। सेठ जी ने रोटी में सोने का सिक्का क्यों डाला था या क्यों डाला होगा? क्योंकि सेठ जी सबसे ज़्यादा सब्र करने वाले बच्चे को पहचानना चाहते थे, इसलिए उन्होंने रोटी में सोने का सिक्का डाला था। तीसरा प्रश्न बेटा, लड़की ने सिक्का क्यों नहीं रखा? लड़की ने सिक्का क्यों नहीं रखा? लड़की ने सिक्का इसलिए नहीं रखा क्योंकि वो लोभी नहीं होना चाहती थी। ये है पेज नंबर 56 पर। ओके। व्यापारी ने क्या घोषणा करवाई? आप बताइए, मैं आपको टिक मार्क करवाऊँ? हाँ जी, ये रहा। शहर के सारे बच्चों को उनके घर के आंगन में रोटियां बांटी जाएंगी। व्यापारी ने यह घोषणा करवाई क्योंकि उस शहर में, जैसे कि आपने चैप्टर रीड किया, उस शहर में अकाल पड़ गया था और लोग भूख के मारे बहुत ही परेशान हैरान हो रहे थे। इसी कारण व्यापारी ने शहर के अपने घर के आंगन में रोटियां बंटवाने की घोषणा करवाई। बच्चे धक्का मुक्की क्यों कर रहे थे?
क्योंकि रोटियां कुछ बड़ी थी और कुछ छोटी थी और हर एक बच्चा बड़ी से बड़ी रोटी लेने की लालच में धक्का मुक्की कर रहे थे या धक्का मुक्की हो रही थी, क्योंकि हर बच्चा यह चाहता था कि उससे सबसे बड़ी रोटी मिल सके। तो ये थे आपके प्रश्न और उत्तर। तीसरा प्रश्न आपके लिए बेटा, दिए गए वाक्यों में का, की, के, को लिखकर खाली जगह भरिए। ये शब्द आपको यूज़ करके फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि खाली जगह भरना है। आइए पहले चलते हैं। सेठ ने घर डैश आंगन में रोटियां बंटवाई। सेठ ने घर के आंगन में रोटियां बंटवाई। दूसरा है, आंगन में बच्चों डैश भीड़ लग गई। आंगन में बच्चों की भीड़ लग गई। तीसरा है, मैं सबसे ज़्यादा सब्र करने वाले बच्चे डैश इनाम देना चाहता था। तो आप क्या लिखेंगे? मैं सबसे ज़्यादा सब्र करने वाले बच्चे को इनाम देना चाहता था। रोटी में सोने डैश सिक्का निकला। तो आप क्या लिखेंगे? रोटी में सोने का सिक्का निकला। ठीक है, आपको समझ में आ गया किस तरह से का, की, के को यूज़ करना है। इन फिल इन द ब्लैंक्स में खाली जगह भरेंगे। ये सब सारे वर्ड्स यूज़ कर आप ये चारों खाली जगह भरेंगे। फिर आते हैं हम लोग, सही या गलत का चिन्ह लगाइए, यानी कि ट्रू और फॉल्स। पहला है, सब्र का फल मीठा होता है। सोचिए और बताइए। जैसे कि इस पाठ की सीख थी, सब्र का फल संतोष, धैर्य का फल क्या होता है? मीठा होता है। तो आप क्या करेंगे? क्या टिक करेंगे? राइट। लड़की को रोटी में सिक्का मिला। सिक्का मिला कि नहीं? ओके, आपको आ गया, वेरी नाइस। तीसरा है, सिक्का लेकर लड़की लोभी हो गई। ऐसा हुआ क्या? नहीं ना, तो क्या होगा? क्रॉस। सेठ जी ने लड़की को अपनी धर्म पुत्री बना लिया। करेक्ट, सही है। ओके, वेरी नाइस। उसके सब्र को देखकर सेठ जी बहुत ही प्रसन्न हुए और उनको सेठ जी ने क्या बना लिया? धर्म पुत्री। तो इस पे आप करेंगे राइट। तो ये थे आपके सही और गलत। पांचवा है, दिए गए विशेषण शब्दों का विशेष्य शब्दों से सही मिलान कीजिए, यानी कि डू मैचिंग अथवा मैच द फॉलोइंग। ये है विशेषण और ये है उसके विषय। धनी व्यापारी, समझदार लड़की, नीला क्या लिखोगे बेटा आप? आकाश, एक दिन, छोटी बड़ी रोटियां। इस तरह से आपको सही मिलान करना है विशेषण और विषय का। ओके, मैं आपके लिए रिपीट करूं बेटा। धनी कौन था? व्यापारी। समझदार कौन था? लड़की। छोटी बड़ी क्या थी? रोटियां। नीला क्या था? आकाश। और किस दिन की बात है? एक दिन की। ठीक है बेटा, समझ में आया आपको पूरा वर्कशीट कि किस तरह से आपको ये क्वेश्चन आंसर्स, प्रश्न उत्तर और फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू और फॉल्स किस तरह से आपको लिखने हैं। और प्रश्न उत्तर आप केवल किस में लिखेंगे? नोटबुक में। और ऑब्जेक्टिव्स चाहें तो आप प्रैक्टिस के रूप में टेक्स्ट बुक में भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर स्पेस दिया गया हुआ है। बेटा प्रश्न उत्तर के लिए भी स्पेस दिया गया हुआ है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो इसलिए नोटबुक में अपडेट करना ज़रूरी है। ठीक है बेटा, तो आज के लिए बस इतना। मैं उम्मीद करती हूँ आप अपनी नोटबुक अपडेट करेंगे और फोटोशॉट भी भेजेंगे। ठीक है बेटा, डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू। नमस्कार।